अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की इस वीडियो के अंदर हम शुगर यानी डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। हम बात करेंगे कि शुगर क्यों होती है, इसकी अलामात क्या होती हैं, इसकी तशख़ीस हम कैसे कर सकते हैं और कौन सी ऐसी खुराक है, कौन सी ऐसी डाइट्स हैं जिनके इस्तेमाल से हम अपनी शुगर को कंट्रोल रख सकते हैं। ज़ियाबतीज़ या डायबिटीज़ मेलाइटस को शुगर इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारे खून के अंदर शुगर की मकदार के बढ़ने को हम डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। तो इसी वजह से आम लफ्ज़ों में हम देसी ज़ुबान में इसको शुगर कह देते हैं क्योंकि ब्लड के अंदर शुगर बढ़ी हुई है। इसकी अगर अलामत की बात करें तो पेशाब का ज़्यादा आना, प्यास का ज़्यादा लगना, भूख का ज़्यादा लगना, जिसको हम पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया, ये 3 अहम सिम्टम्स हैं जो कि शुगर के मरीज़ों के अंदर अक्सर तौर पे पाए जाते हैं। उसकी वजह यही होती है कि उनके खून के अंदर शुगर की मकदार बड़ी होती है। इसके अलावा आँखों से धुंधला नज़र आना, जिस्म के अंदर कीड़ियाँ जैसे सनसनाहट सी महसूस होना, ये भी शुगर की अलामत में से अलामत हो सकती हैं क्योंकि जब शुगर बढ़ जाती है तो उससे हमारे नर्व एंडिंग्स जो हैं वो डैमेज हो रही होती हैं। उससे फिर जिस्म के अंदर सुन्न होने की कैफियत, सनसनाहट की कैफियत आती है। और शुगर अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो उससे जो हमारी आँख की झिल्लियाँ होती हैं उनको डैमेज होता है, उससे फिर नज़र आना जो है वो कम हो जाता है। तो ये बेसिक अलामत होती हैं जो कि शुगर के मरीज़ों के अंदर पाई जाती है। इकसाम की बात करें तो 2 बड़ी इकसाम है और एक स्पेशल किस्म है जो कि ख़वातीन में होती है, उसके बारे में भी बात करते हैं। 2 इकसाम जो बड़ी होती हैं, एक टाइप 1 डायबिटीज़ मेलाइटस होती है और एक टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस होती है। टाइप 1 ज़्यादातर यंग एज में ही डायग्नोज हो जाती है। इसकी वजह ये होती है कि जो हमारी बॉडी है इसके अंदर एक पेंक्रियाज यानी लुबुलबा नाम का एक ऑर्गन होता है जिसके अंदर बीटा सेल्स होते हैं। उन बीटा सेल्स से फिर इंसुलिन रिलीज़ होती है और इस इंसुलिन का जो काम है वो ये है कि हमारी बॉडी के अंदर शुगर को रेगुलेट करना है। हम जो भी मीठा खाते हैं ये इंसुलिन ही होती है जो कि हमारे मीठे को एक ख़ास लेवल तक रखती है, उससे बढ़ने नहीं देती। जो भी एक्स्ट्रा मीठा होगा वो इंसुलिन जो है वो उसको फिर बाकी जगहों पे इस्तेमाल कर लेगी, ग्लाइकोजन बनाने में हमारी बॉडी उसको इस्तेमाल कर लेती है। लेकिन हमारी बॉडी में इंसुलिन जो है वो मीठे को बढ़ने नहीं देती, शुगर को बढ़ने नहीं देती। हमारी शुगर जब भी हम एक नॉर्मल शख्स में चेक करेंगे तो नॉर्मल आएगी। ये इंसुलिन जो होता है वो अक्सर लोगों के अंदर पैदा ही नहीं हो रहा था क्योंकि उनके बीटा सेल्स जो हैं वो पेंक्रियाज के अंदर मौजूद नहीं होते। तो टाइप 1 डायबिटिक्स में यही होता है कि उनकी बॉडी में इंसुलिन पैदा ही नहीं होती क्योंकि उनके बीटा सेल्स नहीं होते। दूसरी किस्म जो है वो ज़्यादातर बड़ों में देखी जाती है और उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मोटापा होती है। वो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस। इसमें बॉडी के अंदर बीटा सेल्स भी हैं, इंसुलिन भी है कि बॉडी जो है वो इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं कर पा रही, इंसुलिन की रेजिस्टेंस हो गई हुई है, फिर भी बॉडी के अंदर शुगर की मकदार बढ़ रही होती है। तो टाइप 1 है इंसुलिन के ना होने की वजह से और टाइप 2 है इंसुलिन की रेजिस्टेंस की वजह से। अब बात करते हैं ख़वातीन की। जो एक ख़ास किस्म होती है ख़वातीन के अंदर वो होती है गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। वो हामला ख़वातीन के अंदर होती है। हमल के दौरान कुछ ख़वातीन के अंदर ये प्रॉब्लम आता है कि उनकी जो शुगर है वो बढ़ जाती है। इसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस कहते हैं। अगर किसी शख्स को भी डाउट हो जाए कि उसको शुगर है तो टेस्ट करने के लिए सिंपल 2 से 3 टेस्ट हैं। नंबर 1 तो फास्टिंग ब्लड शुगर है कि निहार मुंह बगैर कुछ खाए पिए 8 से 10 घंटे के बाद अपनी शुगर का लेवल चेक कर सकते हैं। ग्लूकोमीटर के ज़रिए से काम मशीन है जिसके ज़रिए से आप चेक कर सकते हैं। अगर वो लेवल ज़्यादा आता है तो फिर आपको वही टेस्ट दोबारा से रिपीट करना चाहिए। इसके अलावा आप खाना खाने के 3 घंटे के बाद भी चेक कर सकते हैं। उसमें भी एक डिफरेंट रेंज होती है। फास्टिंग में आपकी जो शुगर है वो 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए और खाना खाने के बाद 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। अगर फास्टिंग में आपकी शुगर 110 से 126 आ रही है तो इसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। इसी तरह ही अगर आपकी शुगर खाना खाने के 3 घंटे के बाद 140 से 200 के दरमियान आ रही है तो हम उसको भी प्री डायबिटीज़ कहते हैं। अब इन कंडीशंस में अगर 2 दफ़ा चेक करने पर या तो रीडिंग 140 से ज़्यादा रैंडम में आ जाए खाना खाने के बाद या फिर फास्टिंग में 110 से ज़्यादा आ जाए तो हम कह सकते हैं कि इस शख्स को या तो डायबिटीज़ है या डायबिटीज़ होने के चांसेस हैं। लेकिन अगर जो फास्टिंग है उसमें शुगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ जाए या खाना खाने के 3 घंटे के बाद 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से आए तो काफ़ी चांसेस हैं कि इस शख्स को शुगर हो सकती है। ऐसे लोगों को हम अक्सर रिकमेंड करते हैं एक टेस्ट जिसको HbA1c कहा जाता है। इस टेस्ट में आपके जो पिछले 3 माह की शुगर की एवरेज निकल आती है कि पिछले 3 माह में आपकी शुगर कितनी, तो वहाँ से फिर हम पता चला सकते हैं कि इस शख्स को शुगर है या नहीं है या शुगर होने के इसमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं जिसको हम प्री डायबिटीज़ कहते हैं। अच्छा, हामला ख़वातीन में जिनमें गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है उनके लिए जो बेस्ट टेस्ट होता है उसको हम ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं। ये उनमें शुगर को तशख़ीस करने के लिए सबसे बेस्ट टेस्ट ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट ही होता है। अब अगर आपने ये टेस्ट करवा लिए और फिर जो है वो खुदा न खास्ता उसमें आपको डायबिटीज़ या शुगर निकल आती है तो अब आप या तो टाइप 1 हो सकते हैं, टाइप 2 हो सकते हैं या गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकती है हमला ख़वातीन के अंदर। अगर तो टाइप 1 है, इस सूरत में डाइट
आपको सिर्फ हेल्प कर सकती है, यानी आपकी शुगर को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकती है, लेकिन आपकी शुगर को मुकम्मल तौर पे ठीक नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इंसुलिन है ही नहीं। फिर आप जितना भी थोड़ा भी मीठा खाएंगे, वो मीठा आपकी जो ब्लड है उसके अंदर सर्कुलेट करता रहेगा, इंसुलिन उस मीठे को आपके ब्लड में से सेल्स में नहीं पहुंचा सकेगी। लेकिन अगर आपको टाइप 2 है तो ज़्यादातर क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से होती है, तो उसमें डाइट का बहुत ज़्यादा किरदार होता है। मैं तो कहूँगा दवाई से ज़्यादा डाइट इंपॉर्टेंट होती है। जो हामला ख़वातीन के अंदर गेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है वो फ़र्क होती है, उसको हमें एग्रेसिवली ट्रीट करना होता है, बहुत ही ज़्यादा शुरुआत से हमने उसको ट्रीट करना होता है, क्योंकि बच्चा जो है उसकी सेहत और माँ की सेहत बहुत ज़्यादा दोनों की इंपॉर्टेंट होती है ऐसी सिचुएशन में। और हमारे पास टाइम कम होता है, उसमें हम डाइट तो करेंगे ही, लेकिन उसमें ट्रीटमेंट भी हमें फ़ौरन करना पड़ता है, उसमें ज़्यादा सोचने का हमारे पास टाइम नहीं होता। तो टाइप 1 के अंदर हमें हमेशा से ही इंसुलिन देनी पड़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन पैदा ही नहीं हो रही। लेकिन टाइप 2 के अंदर जैसे कि मैंने बताया था कि सबसे बड़ी रीज़न जो है वो मोटापा होती है टाइप 2 डायबिटीज़ होने की। तो टाइप 2 डायबिटीज़ के अंदर आपको अपने वज़न को कम करने से और डाइट को बेहतर करने से भी शुगर को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। अगर वज़न कंट्रोल कर लिया जाए, डाइट सही कर ली जाए, तो बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि उनको दवाई की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन इसके लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेशन, बहुत ज़्यादा कोशिश की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको डाइट को भी बेहतर करना पड़ेगा, एक्सरसाइज भी करनी पड़ेगी, लेकिन आप अपने आप को दवाइयों से बचा सकते हैं, क्योंकि दवाइयाँ ज़ाहिर है हेल्पफुल तो होती हैं, लेकिन उनके अपने साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। टाइप 1 में तो इंसुलिन ही इस्तेमाल होगी, उसकी मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, लेकिन टाइप 2 के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ होती हैं। अगेन वो देखा जाता है कि आपका वज़न ज़्यादा है, कम है, क्योंकि कम वज़न वालों में भी डायबिटीज़ हो सकती है। ये नहीं है कि सिर्फ ज़्यादा वज़न वालों में ही डायबिटीज़ होगी, क्योंकि डायबिटीज़ के जो दूसरे अवामल होते हैं, जैसे कि जिनियाती, कुछ लोगों के पेरेंट्स को अगर डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है तो उनके अंदर भी डायबिटीज़ यानी शुगर हो सकती है। तो ऐसे लोगों में ज़रूरी नहीं है कि उनका वज़न ज़्यादा हो। तो ये देखा जाता है कि अगर किसी का वज़न ज़्यादा है तो फिर उसको मुख्तलिफ दवाई दी जाती है, वज़न कम है तो मुख्तलिफ दवाई दी जाती है। पहले हम एक दवाई से स्टार्ट करते हैं, फिर दूसरी दवाई को ऐड करना पड़ता है समटाइम। तो क्या होता है कि अल्टीमेटली जब कुछ अरसा तक शुगर किसी शख्स को रह जाती है और वो उसको सही तरह से कंट्रोल नहीं कर पाता, वज़न को सही कंट्रोल नहीं कर पाता, तो फिर समटाइम हमें ऐसे लोगों में इंसुलिन भी देनी पड़ती है, क्योंकि उनके जो बीटा सेल्स अभी मौजूद थे, इंसुलिन जो पैदा हो रही थी वो आहिस्ता आहिस्ता एग्जॉस्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो फिर ऐसे लोगों को हमें बाहर से इंसुलिन भी देनी पड़ती है। इस तरह ही टाइप 1 वालों में भी समटाइम्स इंसुलिन के साथ हमें दवाइयाँ भी देनी पड़ सकती हैं, लेकिन उनका जो ट्रीटमेंट है वो स्टार्ट हम इंसुलिन से करते हैं, उसमें फिर दवाइयाँ ऐड करते हैं। लेकिन टाइप 2 में हम स्टार्ट जो है वो दवाइयों से करते हैं और उसमें फिर बाद में इंसुलिन ऐड करनी पड़ती है। तो ये ट्रीटमेंट में बेसिक फ़र्क होता है। अगर किसी शख्स को डायबिटीज़ है तो इसकी मॉनिटरिंग करना बहुत ज़रूरी है। बेशक आपकी शुगर जो है वो बिल्कुल नॉर्मल लेवल में रह रही है, फिर भी ईयरली हर साल अपनी आंखों का चेकअप ज़रूर करवाना होता है, ECG करवानी होती है, दिल का अल्ट्रासाउंड करवाएं, कोलेस्ट्रॉल को चेक करवाएं, पैरों का अच्छी तरह मुआयना कराएं, इसके अलावा गुर्दों के टेस्ट करवाएं। तो ये बेसिक स्टेप्स आपने लेने होते हैं। इसको खामोश कातिल कहा जाता है। तो ये अंदर से आपके ऑर्गन्स को डैमेज कर रही होती है। तो पहले से ही अगर आप इन टेस्ट को करवाते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर खुदा न खास्ता गुर्दों का, आँखों का या पैरों का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप शुरू में ही डिटेक्ट करके उसका ट्रीटमेंट कर सकेंगे। तो ये मॉनिटरिंग शुगर के मरीज़ों में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आखिर में बात कर लेते हैं डाइट्स के बारे में कि शुगर के मरीज़ों को कौन सी डाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। शुगर के मरीज़ों को नंबर 1 तो लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली डाइट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी खुराकें जिनके अंदर ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है उनका इस्तेमाल करें। आप सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर भी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली अगर डाइट्स की बात करें, उसमें जो है दलिया है, फल हैं, सब्जियां हैं। फलों में भी कुछ फल हैं स्पेशली जैसे कि अमरूद हो गया या जामुन हो गया, ये वो फल हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम होता है। तो आप ये ज़रूर अपनी जो है एक डायरी बना लें जिसके ऊपर आप लिख लें कि कौन सी सब्जियां, कौन से फल, ये आपको इजीली अगर आप गूगल करेंगे तो मिल जाएंगे कौन से फल और कौन सी सब्जियां जो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स की होती हैं। उनको अपनी डाइट के अंदर शामिल करें। चीनी को बिल्कुल अपनी डाइट से निकाल दें, चीनी कभी भी इस्तेमाल ना करें, क्योंकि चीनी का कोई बेनिफिट नहीं है, एम्प्टी कैलोरीज़ हैं, सिर्फ आपका वज़न बढ़ाएंगी, शुगर बढ़ाएंगी, इससे आपको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो चीनी को बिल्कुल बंद करें। प्रोसेस्ड फूड्स हैं जो कि पैकेट वाली जितनी भी खुराकें हैं, पैकेट वाली हर किस्म की खुराक को मुकम्मल तौर पे बंद कर दें। चिकनाई का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि शुगर की वजह से भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो अगर आप चिकनाई वाली चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उससे भी हार्ट के प्रॉब्लम्स
फालिज के प्रॉब्लम्स और गुर्दों के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। प्रोटीन का इस्तेमाल बढ़ाएं, स्पेशली चिकन का और फ़िश, ये 2 ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर से हेल्दी प्रोटीन ले सकते हैं। इसके अलावा आप दालों से प्रोटीन हासिल कर सकते हैं, अंडे की सफ़ेदी से प्रोटीन हासिल कर सकते हैं। तो प्रोटीन का कंटेंट जो है वो अपनी फूड के अंदर बढ़ाएं। इसके अलावा पानी का सही इस्तेमाल करें, वर्जिश जो है वो बाकायदगी से करें, 30 से 40 मिनट की वॉक को मामूल का हिस्सा बनाएं। आपको बहुत ज़्यादा कोई हैवी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं है, 30 से 40 मिनट डेली वॉक करें। तो ये जनरल एहतियातें हैं जो कि हर बीमारी के अंदर आपको करनी होती हैं। इनको अपनी रूटीन का हिस्सा बना के और डॉक्टर के मशवरे से जो भी आपकी दवाइयाँ हैं उनका बाकायदा इस्तेमाल करके आप अपने शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं और आप बाकी आम लोगों की तरह से अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सकते हैं। उम्मीद है इस वीडियो से आपको काफ़ी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह की ही मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इंशाल्लाह अगली किसी और वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।